जनपद मैनपुरी में कस्बा भोगांव के नेशनल इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, उप जिलाधिकारी संध्या शर्मा, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार, थाना प्रभारी गगन सिंह कोट ने भाग लिया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी तथा नगर पंचायत की अध्यक्ष नेहा तिवारी ने सभी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कासगंज के विपिन शर्मा, भोगांव के बदन सिंह मस्ताना, उज्जैन के महेंद्र माथुर, खाते गांव के मुकेश मासूम, हरदोई के अजीत शुक्ला, भोगांव के श्री चंद्र वर्मा, कोरावली के मनोज चौहान, फर्रुखाबाद के उत्कर्ष अग्निहोत्री, गाजियाबाद के स्वदेश यादव, भोगांव के अरविंद पाल, शेखोहाबाद की अपराजिता सिंह तथा गिरोर के सतीश मधुप ने अपने अपने काव्य पाठ को सुनाया। कवि सम्मेलन में आए लोग कवियों की कविताओं को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान भारी संख्या में नगर के लोग मौजूद रहे। पापा की बेटी हूँ, जोश हृदय में भरती हूँ, बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ, बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ। अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पर, अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पर। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन करती हूँ। गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन करती हूँ। ये चार पंक्तियां तिरंगे के नाम लिखती हूँ, सुनिएगा कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं। मन चंगा हो अगर कठौती में ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती में ही गंगा कहते हैं। हरा श्वेत केसरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत केसरिया मिलकर देते हैं संदेश यही। जिस पर हंसकर जान लुटा दे उसे क्या कहते हैं। मेरी माँ ने कुछ अच्छा लिखा दिया, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। भूमिका सिर्फ ये है कि 15 वर्ष का श्रद्धेय बालक होता है, मात्र 15 श्रद्धेय। मैं आपके चरण छू रहा हूँ, थोड़ी देर कथा सुन लीजिए। एक 15 वर्ष का, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अपने बालक को कैसे आशीर्वाद दिया जाता है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं एक ऐसे बालक की कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो अपने लिए नहीं जिया, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जिया। अगर वो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं जिया होता साहब, तो ना तो आप कविता सुन रहे होते, ना मनोज चौहान कविता सुना रहा। 15 वर्ष का बालक, माँ ने कहा बेटा मुझे तेरी शादी करनी है, तुझे लेकर मैंने बहुत सपने सजाए हैं, तुझे लेकर मेरी बहुत आशाएं हैं, उन आशाओं पर मुझे खरा उतरना है, तेरी शादी करके दुल्हन लानी है। उस बालक ने कहा माँ मैं दुल्हन लेने जा रहा हूं। माँ ने कहा 15 वर्ष की अवस्था तेरी दुल्हन कहां मिलेगी। माँ ने कहा बेटा 15 वर्ष की अवस्था में दुल्हन कहां है। बच्चे का उत्तर था माँ मेरी दुल्हन है और मेरी दुल्हन का नाम है आजादी। मैं आजादी नाम की दुल्हन लेने जा रहा हूं। उस बालक का गुनाह यह था कि उसने न्यायालय को अपना नाम आजाद और निवास स्थान जेल खाना बता दिया। मेरे भाई ने प्रसंग छेड़ा स्वदेश ने, मैं उसको पूरा करता हूं। कफन बांधकर 15 वर्ष की अवस्था में निकलना कोई छोटी बात नहीं होती साहब। वो बालक तिवारी खानदान का चिराग 15 वर्ष की अवस्था में आज आजादी के युद्ध में कूद गया। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं, मैं चाहता हूं मेरा आदर कितना उस लाडले को आशीर्वाद और दुआएं देता है, मैं देखना चाहता हूं। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जल करके भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर
दो नामों में अगर आपको श्रद्धा हो तो तालियों का महोत्सव खड़ा कर देना साहब। मैं दो नाम लूंगा आने वाली पंक्तियों में। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राज सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आज सुने। माँ 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 जगरानी ने जो जिया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ जगरानी ने जो जिया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी थी। पंडित जी के नाम पर तालियां इतनी कम होगी, मुझे अंदाजा। इस कवि सम्मेलन को आयोजक जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को आयोजित किया उनको तो पहले धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की टीम को सुशोभित किया है। मंच का इतने अच्छे कलाकार को बुलाया है और बैठी हुई सामने श्रोतागण जो हमारे सफल आयोजन का और हमारे सफल संचालन के लिए मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मंच इस कवि सम्मेलन को बहुत ही अच्छे से ऊंचाइयों तक ले गए और हमारे जो भी कविगण हैं उन्होंने इस कवि सम्मेलन को सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन। अब मुझे हमारे कुछ श्रोतागण हैं मुरारी जी जान रहे हैं तो सुनाने का आदेश हुआ है जी। तो मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना की कुछ श्रृंगार की कुछ पुस्तक आपके सामने जी जी स्वागत है। बरसात भी नहीं है, बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें, फिर भी उलझ रहे हैं। क्या कहना है चेयरमैन साहब, सुनिएगा आप सुनो मित्र। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो हम भी घर की राह मत करना, पुकारे भारती तुमको, तो घर की राह मत करना, वतन से क्या बड़ा होगा, किसी की चाह मत करना। मैं भारत माँ की गोदी में सुखी भी हूँ सुरक्षित भी, अतः तुम देश से पहले मेरी परवाह मत करना। जो इनसे कहते हैं जहाँ यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ राम का जन्म हुआ। वाह, ले बेटा काशिम क्या कवि सम्मेलन पक्का। भारत माँ की आँख, यहाँ राम ने आंखें खोली। भारत माँ की आँख अयोध्या, यहाँ राम ने आंखें खोली। भारत माँ की आँख अयोध्या, जितने सनातनी है जग में उन सबकी है साफ अयोध्या। जितने सनातनी है जग में उन सबकी है साफ अयोध्या। इस पर आँच अगर आए तो आग लगा दे हर लंका। ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। अब शेर सुनना। और हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की जो सुर्खियां को रोटी और ना